हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग डेट जो जारी की है, क्या वो काउंसलिंग डेट सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। क्या वास्तव में 23 दिसंबर से जो कि काउंसलिंग डेट में बताया जा रहा है, क्या उस समय पर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। ये जिला आवंटन कब प्रारंभ होगा, जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आया उसके साथ साथ जिला आवंटित नहीं किए गए हैं और ऐसा बताया जा रहा था कि जब सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, 6 to 8 9 10 11 12 का, उसके बाद जिला आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जिला आवंटन प्रक्रिया के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को वेबसाइट पर अपने फॉर्म को अपलोड करना होता है और वहां पर आपको पता है कि एक वाटरमार्क आता है, वो फिर दोबारा से सबमिट करना होता है। तो वो भी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, तो उसी के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और करेंगे सबसे पहले इस यहां पर जो आप लोगों को जो दिख रहा है ना, तो ये एक आप लोगों को जो दिखेगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस काउंसलिंग डेट और रिवाइज डेट ऑफ द काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग की डेट के बारे में बताया गया है। और यहां पे आप देखेंगे खंड 2 3 4 है ना, और इसके के बाद दे रखा है 5, यानी इन सारे खंड में क्या दे रखा है, ये खंड में दे रखा है कि 1 to 5 के जो भी सेलेक्टेड उम्मीदवार हैं, है ना, उनकी काउंसलिंग कब होगी, है ना। 6 to 8 की काउंसलिंग कब होगी, 9 और 10th वालों की काउंसलिंग कब होगी और 11 12th की काउंसलिंग कब होगी, जिसका कि अभी रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया है, याद रखना। और आज भी इसका रोस्टर नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल इसका रिजल्ट घोषित होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि डेट बता रखी है ना, उस डेट आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना भी बन सकती है। इसमें डेट दे रखी है 23 से 28, क्या दे रखी है, 23 से 28 डेट जो दे रखी है। क्या रियल में इस समय पर डीवी आपकी प्रारंभ हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा भी संशय बना हुआ है। पहले यह जो डेट थी ना 16 से 20 दिसंबर थी और अब ये 23 से लेकर 28 हो गई है। अगर आप अब भी देख लीजिए कि जब तक जिला आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ यानी जिला आवंटित नहीं होंगे तब तक काउंसिलिंग नहीं होगी। तो अगर आप देखिए कि कल या परसों में अगर जिला आवंटन नहीं किए गए तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये काउंसिलिंग जो डेट है वो आगे खिसकने की संभावना बन सकती है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, कैसे आपको वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डाउनलोड करना है, कैसे आपको पूरा के पूरा डीवी करना है, उसके बारे में प्रॉपर वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पहले आप काउंसलिंग से पहले, है ना, क्योंकि एक संभावित डेट तो है, ये 1 to 5 6 to 8 9 और 10 इनका तो रिजल्ट आ चुका है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से बना के रख लो, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना है। और जहां कुछ नाम वगैरह चेंज है या कुछ गड़बड़ आ जाती है ना, तो उसमें भी ध्यान रखना है आप लोगों को, एक एफिडेविट बनवा के रख लेना, ठीक है। और एफिडेविट से भी काम हो जाता है। एक और बात ध्यान रखना जो महिलाओं के संबंध में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जो डोमिसाइल होता है, वो पिता के यहां से बनता है, पति के यहां से नहीं बनता। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना, तो वही आप वो सबमिट करना है आपको, ठीक है। अगर आप मान लो बिहार की बेटी हैं, बिहार में अगर आप रहे और आपकी शादी यूपी में हो गई है तो भी आपको बिहार का माना जाएगा। और अगर किसी यूपी की लड़की की बिहार में अगर शादी हुई है तो फिर वो चाहे कितने सालों में रह रही हो, चाहे 10 साल हो गए हो, चाहे 12 साल हो गए हो, वो बिहार की मूल निवासी नहीं मानी जाएगी, वो उत्तर प्रदेश की ही मानी जाएगी। ये बात जरूर याद रखना है ना। और आप अपना नाम वगैरह देख लेना, नाम अगर आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है ना उसी के हिसाब से होता है। खैर जनरली मैं आप लोगों को फिर एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि जो डीवी होने की बात हो रही थी ना 23 से 28, ये डेट आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि आज भी अगर मैं आपको सीधे सीधे वेबसाइट पे ले चलूं तो वेबसाइट पर भी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रखी है। एक बार और देख लेते हैं, आप लोगों को मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, ये आया है कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द हेडमास्टर कंपटीशन। तो इसमें जिन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत डाल दिया है ना, तो वो दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा डेट बढ़ा दी है, बस इतना दे रखा है इन्होंने, है ना। यहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो ये दे रखा है ना, पोर्टल पे किसी ने जो गलत अपलोड कर दिया था वो दोबारा उनको टाइम दे दिया कि आप ही भर दो। क्योंकि देखो एक बार जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना या मेरिट लिस्ट में आ जाए तो सरकार ऐसे नहीं छोड़ती है। तुम्हें सोच रहे हो कि एक बार तुम्हें थोड़ी सी कमी आ गई तो तुमको बाहर निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से
पता है इतना रुपया खर्च करते हैं पेपर में, पेपर के बाद आपकी कॉपी चेक होती है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो फिर छोटी मोटी गड़बड़ी की वजह से आप ये मत सोचा करो कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो चलिए, आपको इसके बारे में निश्चित रूप से अब जानकारी मिल गई होगी। बाकी और जानकारी अगर मुझ पे चाहते हैं तो एक नीचे नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बने इस बिहार के सुपर फ्यूचर सुपर टीचर। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।